हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए जब हम बात करने वाले हैं महिला अपने एक क्वालिटी को कैसे अच्छी बना सकती है, उसका साइज अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और हस्बैंड के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो कैसे करें कि नेचुरली इसकी क्वालिटी अच्छी हो बिना किसी मेडिसिन के। तो मैं ऐसे 3 फूड बताने वाली हूँ जिसको खाने से महिला जिसको अपने डाइट में ऐड कर ले, जिसको खाने से एग की क्वालिटी, साइज और हस्बैंड की जो स्पर्म की क्वालिटी होगी वो बिल्कुल अच्छी होगी और महिला नेचुरली कंसीव कर सकती है। और नेचुरली इन द सेंस कि मतलब उसकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी और आगे चल के भी जो उसका बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा, उसको 9 मंथ प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिस भी महिला को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा कि उनको क्या चीज़ खाएं कि उनको एग की जो भी दिक्कत हो वो ठीक हो जाए, नेचुरली उनको सही हो जाए, बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाए, वो घर बैठे कर सकती हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें। आइए आगे बताती हूँ इसके बारे में। देखिए, महिला अपने खाने के डाइट में, देखिए नॉर्मल जो महिला खाती हैं, बचपन से जो खाते आ रही हैं, जो भी चीज़ खा रही हो, जैसे कि चावल सब्जी दाल या जो चीज़ वो रेगुलर खाती रहती है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि इन सारी चीज़ों को चेंज कीजिए। आप ना वही खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने खाने की चीज़ों में ना कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए। मैं ऐसे 3 फूड बताऊंगी जिसको आप ऐड कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों ऐड कीजिए। ये नहीं कि केवल वाइफ ऐड करे, आप दोनों लोग ऐड कीजिए इस चीज़ को, दोनों लोग खाइए, दोनों लोग के लिए बेटर है। क्योंकि एक को तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है, आप दोनों लोग जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोनों लोग की, तो एक आदमी कुछ भी कर ले कुछ नहीं होता है। आप दोनों लोग को करना चाहिए, आप अपनी भी क्वालिटी अच्छी रखिए, हस्बैंड की भी क्वालिटी अच्छी रखिए, तो दोनों का सही होगा। तो ये प्रेगनेंसी जो होगी वो बिल्कुल हेल्दी होगी और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो। देखिए, जो पहली चीज़ है, महिला अपने खाने में ना अगर वो एग खाती हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग अगर अंडे खाते हों, तो आप अंडे को किसी भी रूप में लीजिए, ऑमलेट, फ्राई, कैसे भी बॉयल, आप ना अपने रूटीन में एग को डालिए। मतलब मॉर्निंग में आप एग फ्राई करके खाइए, ऑमलेट खाइए या कैसे भी आप एग को खाइए, ऐड कीजिए दोनों लोग। तो इससे ना एग की क्वालिटी बढ़ती है। प्रोटीन की चीज़ें खाइए, जैसे अगर आप एग नहीं खाती हैं, आप नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो आप प्रोटीन की चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे पनीर लीजिए, दूध लीजिए, बेसन का चीला ले लीजिए, मूंग का चीला ले लीजिए। मतलब जिस भी चीज़ में ना आपको प्रोटीन मिलता हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलता हो, आप वो चीज़ अपने खाने में ऐड कीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों ऐड कीजिए, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी। तो दूसरा जो फूड है वो है कि खाने के अंदर ना आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। मतलब आप खाते तो होंगे मुझे पता है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है ना वो खाता है। तो मतलब देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि ये बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, जो भी चीज़ आपके पास है, आप जो भी खाना पसंद करती हैं, आप ना एक ही में मिक्स कर लीजिए। और हाँ, ज़्यादा नहीं खाइए कि मतलब बिल्कुल कटोरी भर का खा लिया वो गर्म कर दे। आपको बिल्कुल एक मुट्ठा लेना है, आपको मुट्ठे में जो भी आ जाए आपके ड्राई फ्रूट्स, आप उतना लीजिए। आप उसी को पर डे खाइए, आप दिन में कभी भी खाइए। मतलब ये नहीं है कि इसका टाइम फिक्स है, आपको मॉर्निंग में ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन में कभी भी खाइए इस चीज़ को, हस्बैंड को भी खिलाइए। इससे आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। और तीसरी चीज़ है आपकी, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आप ना जैसे कि फलों का सेवन करें, फल खाएं। जैसे कि आप भी खाइए और हस्बैंड को भी खिलाइए, जो भी मतलब सीजनेबल है, जैसे कि जो भी मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल रहा हो, मतलब सीजन के हिसाब से जो भी फल अवेलेबल हो। ये नहीं महंगे खाइए, सस्ते खाइए, लेकिन हाँ फल खाइए। अपने खाने की चीज़ों में फल को ऐड कीजिए। ये चीज़ें ना नेचुरली जो चीज़ होता है वो चीज़ सही होता है आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो आप चाहें तो इसके अलावा भी आप कद्दू के जो बीज होते हैं ना, कद्दू के बीज होते हैं ना, उसको रोस्ट करके उसमें हल्का नमक डाल लीजिए। और नमक डाल के आप दोनों लोग दिन में 1 चम्मच का सेवन करें, वो भी आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक की क्वालिटी इंप्रूव करने में अच्छा होता है। और आप सनफ्लावर के बीज को भी रोस्ट करके हल्का नमक डाल के आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ही में रख सकते
सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो महिला को बता दूं, 15 दिन आप कद्दू के बीज का सेवन कर लीजिए और 15 दिन के बाद आप सनफ्लावर के बीज को आप यूज कीजिए ऐसे रोस्ट करके। ये दोनों तीनों चीज़ें होती हैं, सारी प्रोटीन की जितने भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, ये सारे एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने में, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये सारी चीज़ें। तो महिला को बता दूं, अगर वो 15 दिन इस चीज़ की सेवन करती है, 15 दिन आप सनफ्लावर की चीज बीज को आप लेती हैं, तो आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जो एस्ट्रोजन होता है एक की क्वालिटी के लिए होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपके बच्चे के इम्प्लांटेशन वगैरह, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो है, देखिए ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगी तो आपके जितने भी हार्मोन्स है, LHS है, FSH है, आपके MH हैं, और आपका जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी में काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, रोल होता है इन लोग का, ये लोग भी बैलेंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो आप अपने डाइट में इन सारी चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए। और हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाइए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप स्पेशली खाइए, आप जो खाते हैं उसी हिसाब से खाइए। ज़्यादातर लोग हरी सब्जियां यूज़ करते हैं जो नॉर्मली खेतों में या कैसे भी होते हैं, आप खरीद के लाते हैं, आपके लिए जो सूटेबल होता है, जो आप अच्छा लगता है आप लोग को, आप वो खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारी महिलाएं कहती है कि मैडम क्या मैं बाहर की चीज़ें खा सकती हूँ, नहीं खा सकती? तो देखिए, अब बिल्कुल खाइए, लेकिन डेली मत खाइए। आप डेली खाएंगे तो नुकसान करता है, हाइजीनिक चीज़ें बेकार करती हैं। तो आप उसको 10 दिन पे कभी खा लिया, कभी 15 दिन पे खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि डेली ला के पिज्ज़ा खा लिया, मोमोज खा लिया, चाउमीन खा लिए। आप 10 दिन 15 दिन पे एक बार ले सकती हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप घर डेली लाके खाने लगी तो ये तो नुकसान करेगा ही। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप कभी कभी खा सकती हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं, तो मैं बता दूं, आपको विदिन 1 मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव होगा। आपको IVF IUI वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर देखिए, बहुत सारे की एक अच्छी नहीं रहती है तो उनको डॉक्टर सलाह दे देते हैं, तो आप ना पहले खुद ट्राई कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई कीजिए, आप सही कीजिए इन सारी चीज़ों को। ऐसे ही नहीं कि मतलब तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, आप ट्राई कीजिए। आपको नहीं होता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि वो अच्छी राय देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं आपको। अगर आपकी कंसीव नहीं होगी तो क्या पता मेडिसिन से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। बहुत ही सारी ऐसी मेडिसिन है, मेरे को भी डॉक्टर ने दिया था, मुझे पता है क्या क्या मेडिसिन है, मैं आप लोग को बता सकती हूँ। लेकिन ऐसे मत लीजिए कोई भी मेडिसिन, आप पहले खुद तो ट्राई कीजिए, नेचुरली ट्राई कीजिए, जो हो सकता है पहले वो तो करें। उसके बाद का आगे का ये प्रोसेस होता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, हम थक गए 1-2 साल ट्राई करके, हमें बिल्कुल हमारे से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप जाइए। लेकिन अगर खुद करना चाहती हैं, अगर खुद से हो सकता है तो फिर खुद ही करना चाहिए ना, बहुत ही बेस्ट होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने इसीलिए ये बता रही हूँ, क्योंकि ना मैं भी झेल चुकी हूँ, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको। तो ये चीज़ें मतलब होती हैं कि मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मतलब मैं औरों को बताऊँ ताकि वो लोग समझ सके इन चीज़ों को, कि फालतू का पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो होता जाता है वो हो ही जाता है, उसके लिए कोई रोक नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, आप मेडिसिन वगैरह ले रही हैं, उन महिलाओं को भी बोलूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को ऐड कीजिए। वो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि ये नुकसान तो करेगा नहीं, फ़ायदा ही करेगा आपको। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसमें भी हेल्पफुल होगा, और आगे चल के भी जो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इन सारी चीज़ को फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए, देखिए ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगा, आप जल्दी से जल्दी माँ बनेंगी। और मेरी भी दुआ रहेगी आप लोग जल्दी से जल्दी माँ बनिए। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।